नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। झामुमो कांग्रेस, राजद, बीजेपी व अन्य पार्टी को छोड़कर आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। हजारों कार्यकर्ताओं ने संकल्प भी लिया, कहा कि 2024 में जेएमएम सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे फुल बहुमत के साथ। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहां आकर हमारा मनोबल बढ़ाया और ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें मुझे ये कहना है कि आज कुछ लोग कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा या राजद आदि पार्टी, बीजेपी आदि पार्टियों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में उनको आपके सामने पेश करने के लिए आपको कष्ट दिया गया है। और उनमें ख़ास तौर से हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे श्री कृष्णा दुबे जी, इनकी टीम में भाई राजू राम, राकेश बैठा, शेखर दुबे, अभिषेक पांडे, मनोज पासवान, विकास गुप्ता, उदय रवि, चंद्रशेखर दुबे, धर्मेंद्र पांडे, विकास दुबे, सत्येंद्र पांडे, श्री शशिकांत तिवारी, वेद प्रकाश तिवारी, जितेंद्र पासवान, श्याम किशोर और श्रवण दुबे, ये सभी कांग्रेस, राजद, बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि पार्टियों को छोड़कर आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। इनके साथ लातेहार से श्री प्रमोद कुमार पांडे जी, जो AISF के GLA कॉलेज में सचिव रहे हैं और पलामू जिला में कार्य समिति के सदस्य रहे हैं, श्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सह उप सचिव और 2002 से अभी तक पारा शिक्षक संघ के झारखंड इकाई के संगठन सचिव हैं। तो इन सब लोगों ने, इनके साथ और भी साथी हैं, ये तो नाम दे दिए हैं, तो इन्होंने आज विभिन्न पार्टियां छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इस अवसर पर इन सबको बधाई देता हूं और ये भी उम्मीद करता हूं कि इन्होंने जिस आशय से आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, ये एक बहुत बड़ी बात है और इन्होंने निश्चय किया है कि देश में बहुजन समाज पार्टी ही है जो इस देश के अंदर समता, मैत्री, भाईचारा का संदेश देकर आपस में लोगों में प्रेम, सौहार्द की भावना पैदा करती है। और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहन जी में विश्वास किया है कि हाँ, वे ही एक सच्ची बात कहती हैं और उनके विचारों में बहुत शालीनता होती है, किसी को कभी अपशब्द नहीं बोला गया और अपनी बात को सही तरीके से जनता के सामने रखा है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी भाई दुबे जी के साथ, पांडे जी के साथ, इनके साथियों के साथ तरक्की करेगी। मेरा एक सवाल है जी, झारखंड में 81 विधानसभा में क्या बहुजन समाज पार्टी अकेले ही दम पर लड़ेगी या फिर किसी पार्टी से अलायंस करेगी? बहुजन समाज पार्टी अपने ही दम पर चुनाव लड़ेगी, किसी भी दल से कोई समझौता नहीं करेगी और एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, अपने बल पर लड़ेगी। ऐसा देखा जा रहा है कि यूपी में बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ती नजर आ रही है। देखिए, ये प्रकृति का नियम है, एक चक्र चल रहा है, चक्र ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है और नीचे जाता है तो ऊपर भी आता है, तो ये हार जीत तो चलती रहती है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर थी जो नीचे आ गई थी एकदम, फिर अब 27 साल में आई है उत्तर प्रदेश में। वैसे तो 7 साल से केंद्र में है, लेकिन ये तो परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है।
ये जीत है तो हार भी है और हार है तो जीत भी है। आज हारे हैं, कल ज़रूर जीतेंगे और 2029 में और 2024 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी को यहाँ झारखंड में एक ताकत के रूप में खड़ा करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, झारखंड में भी कहीं ना कहीं अब तेजी से अपनी अहम भूमिका निभाने जा रही है बहुजन समाज पार्टी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? बहुजन समाज पार्टी ज़मीनी स्तर पर काम करती है। आप भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग फोकसबाजी में काम नहीं करते। हम लोग गांव-गांव जाते हैं, बूथ कमेटी अपने कमेटी के हिसाब से चलते हैं, अपने नेता के हिसाब से चलते हैं। और आने वाला समय में, चूँकि मैं आप लोगों को और 1-2 बार निमंत्रण दिया था और उसमें भी उतना अच्छा से हम लोगों को फ्लैश नहीं किया, तो पता नहीं शायद आप लोग के ऊपर के लोग दबवा देते हैं, पता नहीं चलता हमको। लेकिन बहुजन समाज पार्टी दिखेगी और अच्छा करेगी। नेताजी, बसपा का जो प्रदेश में अभी कई मुद्दों पे जो हाई दबाव मचा हुआ है, जैसे स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, 1931 के ध्यान के मामले हैं, इन सभी मामलों पे बसपा का क्या विचार है? देखिए, बसपा का साफ मानना है, बहुजन समाज पार्टी चूँकि बाबा साहेब के विचारधारा और बाबा साहेब के संविधान में पूर्ण आस्था रखती है और बाबा साहेब की विचारधारा को ही बहुजन समाज पार्टी आगे करके चलती है। अब बाबा साहेब ने सारा चीज़ संविधान में दे दिया, खास करके आज 1932 का, 1908 का सब चीज़ सरकार के पास है। मेरा कहने का मतलब है कि आप 1932 के बात मत करिए, आप चले जाइए 1932 से भी पहले 1908 में चले जाइए। लेकिन जब लोगों को आप शिक्षा नहीं देंगे तो फिर वो रोज़गार के लायक नहीं बनेंगे, और जब रोज़गार ही कहाँ से आएगा तो फिर 1932 का क्या मतलब हुआ? बाबा साहब ने भारत के संविधान में दिया आर्टिकल 340 में ओबीसी समाज के लिए, आर्टिकल 341 एससी समाज के लिए, आर्टिकल 342 ट्राइबल समाज के लिए। जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ बोला जाता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। लेकिन अगर सरकार का नीति और नियत ठीक रहे तो मैं समझता हूँ कि ये कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ राजनीति चमकाने का लड़ाई है, एक दूसरे को इसका पाला उसमें, उसका पाला इसमें। और अगर हेमंत सोरेन जी सच में इसमें डिसीजन ले लेवें तो हम समझते हैं कि ये लड़ाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ 5वीं अनुसूची अगर लागू करा देवें, जो बाबा साहब ने भारत का संविधान में दिया, 5वीं अनुसूची को अगर सिर्फ लागू करा दिया जाए झारखंड प्रदेश में, तो यहाँ के आदिवासी सच में राजा हो जाएंगे। लेकिन क्या हेमंत सोरेन जी 5वीं अनुसूची के बारे में जानते नहीं हैं? हेमंत सोरेन जी 1932, 1908 ये सब जो बात करते हैं, मेरे समझ से ये सिर्फ अपना अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, अपने कभी इधर गेंद कभी उधर गेंद, इतने में इर्द गिर्द बना करके यहाँ के जनता के मूर्ख बना रही है। यहाँ शिक्षा कहाँ है? यहाँ आपका रोजगार कहाँ है? वैकेंसी कितना निकला? वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है, तो आप 1932 में 1908 लागू कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। तो ये सारे उन लोगों को पता है, सरकार को भी पता है, ये सिर्फ पब्लिकों को और यहाँ के गरीब लोगों को सिर्फ बरगलाने का तरीका है, माइंड को डाइवर्ट करने का तरीका है। रूबी जी, क्या कुछ कहेंगे कि आज आपने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, क्या कुछ ऐसा खास इस पार्टी के अंदर देखा है? और कौन पार्टी में थे इससे पहले? हम इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, और कांग्रेस पार्टी जो है से पूर्णतः बीजेपी की टाइप में ही बनते जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहीं कुछ नहीं, समझिए कि खाली छलावा कर रहा है। और बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, सभी सर्व जाति की पार्टी है। ये जाति पाति की पार्टी ही नहीं है, ये पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सभी जाति को लेकर चलने वाली पार्टी है। और मैं इनके नीति और सिद्धांतों पर आस्था रखते हुए बहुजन समाज पार्टी का ज्वाइनिंग किया हूँ। और आगे दिन मैं आपको बता दूं कि 2024 में पत्रकार महोदय अगर आप लोग के साथ हम रहे तो निश्चित तौर पर बताएंगे हेमंत सोरेन जी को, यहाँ से हम लोग भरसक सरकार बनाने के काबिल रहेंगे, इसको हम विश्वास दिला कर कहते हैं। इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी से जनता कतना उब चुका है, रोज़ बुझा रहा है कि क्या हो जाएगा झारखंड में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसको सही मार्ग पर बीएसपी ला सकती है, और इसीलिए हमने बीएसपी को ज्वाइन किया है। वर्तमान में झारखंड में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ में है, तो ऐसा क्या देखा कि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया जो कि सरकार में है? आप नहीं देख रहे हैं कि यहाँ बालू हैं
और पत्थर छरी क्या क्या हो रहा है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो सर्वविदित है, पूरे झारखंड की जनता जान रही है, पूरे झारखंड की जनता त्रस्त है। तो हम क्या बताएं आपको, बताइए क्या इन लोग के बारे में बताएं। तो आप क्या नया करने जा रहे हैं? क्या इस बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता अभियान भी चलेगा जोर शोर से? जी एकदम चलेगा, एकदम घर घर तक चलेगा। और जहाँ तक बात होती है जो ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अन्याय कर रहे हैं, राशन कार्ड तक नहीं बन रहा है, गरीबी वो टोटल चीज़ को वीडियो सीओ को हम लोग घेराव करके उस सबको काम करना होगा। नहीं तो जन आंदोलन करेंगे और सड़क जाम करेंगे और मुख्यमंत्री का भी घेराव करने के लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं कोई कसर। जो जनता को दिक्कत होगा तब लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं जी, मगर बहुजन समाज पार्टी का कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं दिख रहा है, पर चाहे वो रांची हो या पूरा झारखंड के कहीं कोने में हो। अब तो ये 15 दिन के बाद चुनाव तक तो खत्म ठीक कर दिए थे। अब चुनाव हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद ये किए हैं, तब तो प्रदर्शन होगा ही ना। प्रदर्शन का तैयारी न हो रहा है, अब प्रदर्शन ही होगा। में जो सूबे की हेमंत सरकार जन आकांक्षाओं पे खड़े उतर रहे हैं या अरे मत कहिए, अब कहाँ खरा उतर रहा है से जनता देख रहा है, कहाँ खरा उतर रहा है तो उसे क्या हो रहा है से नहीं देख रहे हैं। कहाँ बालू, कहाँ पत्थर, कहाँ पूरे झारखंड बेच दिए और फिर भी कह रहे हैं कि क्या क्या कह रहे हैं इनके बारे में, क्या बताए बोलिए। सर्वविदित है, आप लोग जान रहे हैं, सब कुछ। तो इस बार आप झारखंड से गठबंधन की सरकार उखाड़ने का काम करेगा? एकदम निश्चित तौर पर समझिए, निश्चित। आज राम भगवान का जन्मदिन है। अब आज आपको साथ में बोल रहे कि मैं भी राजनीतिक में जन्म लिया हूँ इस स्कूल में बहुजन समाज पार्टी का, और निश्चित तौर पर इसको उखाड़ के फेंकूंगा। ये विश्वास दिलाकर कहता हूँ, ये झूठों के बात नहीं। देखिएगा आप तो 24 का इंतजार कीजिए, अगर 24 में नहीं हुआ तो हमको बुला करके आप लोग थू कीजिएगा।